आपका जेनेटिक्स का जो भी क्वेश्चन स्पेशल वाला आपको दिया गया है, जेनेटिक्स स्पेशल, जिसमें कि क्वेश्चन आपको बनाने के लिए सिखाया गया है, आप उसकी प्रैक्टिस पूर्ण रूप से करेंगे। थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं होता है। थ्योरी पढ़ लेने के बाद भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, तो जो प्रैक्टिस करवाया गया है उसको आप अच्छे से देखें। इस लेकर के हम लोग कोई नया वीडियो अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं अपलोड इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप क्या करें कि पहले क्वेश्चन बैंक अच्छे से बनाए। आपको टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि तुरंत अपलोड कर देने से क्या होगा कि आप उधर व्यस्त हो जाएगा और इधर आपकी क्वेश्चन छूट जाएगी। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, थ्योरी लाख क्लियर होगा, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में यही मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। बच्चे करते क्या है, थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी समझ में आ गया, टीचर समझा दिया, समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जामिनेशन हॉल में गया, उसे क्वेश्चन बना ही नहीं। और टेक्निक से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाना मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा समय लेकर के क्वेश्चन को बना लें। कम समय में हमको क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए आपको टेक्निक बनाना पड़ेगा। और टेक्निक से जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें गलत होने का चांसेस कम रहता है, तो आपका जो एरर है वो खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए कि कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी आपको जो प्रैक्टिस करवाया गया है, आप नया क्वेश्चन नहीं बनाइए, अभी क्वेश्चन बैंक नहीं बनाइए। आप पहले उसमें जो क्वेश्चन हम करवाए हैं उसी को देख देख करके आप अपने से लिख करके उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर जब आपको लगे कि ये हमारा पूरा क्लियर हो गया है, हम इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले लेते हैं, तब आप क्वेश्चन बैंक के तरफ जाइए। आपको हम भरपूर टाइम दे रहे हैं कि आपका जो स्पेशल 5 जेनेटिक्स का स्पेशल 5 वीडियोज है वो आप अच्छे से देख पाइए, अच्छे से कर पाइए। देन आफ्टर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेरा वीडियो बना हुआ है तब अपलोड करेंगे। थोड़ा सा जेनेटिक्स पे और थोड़ा सा आपको क्या किया जा रहा है कि शॉर्ट करके या और शॉर्ट कर दिया जा रहा है कि अब यदि क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स और कुछ क्वेश्चन ला के आपको समझा देता हूँ। ये भी आप अप्लाई करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये करना पड़ेगा कि थ्योरी क्लियर हो गया तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली नीट में क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी नहीं पूछता है। तो इस लेकर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और घर में रहिए और सेफ रहिए, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत करिएगा तभी आप सक्सेस कीजिएगा। और एक बात हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि आप जब सक्सेस होते हैं तो उसी के लिए इंसान ताली बजाता है, लेकिन आपकी कोशिश के लिए कभी कोई ताली नहीं बजाता है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपने बहुत कोशिश किया, खुदा न खास्ता किसी कारण से आपका 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया, तो आपके लिए कोई ताली बजाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि आप सक्सेस नहीं है। लेकिन आपने कोशिश बहुत पुरजोर किया था, बहुत ताकत लगा के किया था, तो आप अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए। जरूरी नहीं कि हर बार दुनिया आपके लिए ताली बजाए। तो इसलिए इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कि हमेशा याद रखिएगा कि अगल बगल सराउंडिंग से डीमोटिवेट मत होइए। आपके कोशिश के लिए कभी कोई ताली नहीं बजाता है, जो कि होना यही चाहिए। जब भी आप कभी देखते होइएगा कि स्टेज पे कोई भी बच्चे आते हैं तो वो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है, तो आप ही लोग बैठ करके उसके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन एक बच्चा जो ने बहुत कोशिश किया और उनका किसी कारण से नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग जान भी नहीं पाते हैं कि वो बच्चा कौन है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेन तो प्रोत्साहन की जरूरत उसको पड़ती है। तो ये मत सोचिए कि समाज आपको आपके कोशिश के लिए प्रोत्साहन देगी। आपको हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा आपको सक्सेस के लिए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर पोटेंशियल है, इंटरनल पोटेंशियल को लगा करके उसको सक्सेस में तब्दील कर देना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डीमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं, इंटरनल मोटिवेशन लाइए। अंदर के जो मोटिवेशन होता है उसको कोई डिप्रेस नहीं कर सकता। एक्सटर्नल तो मोटिवेट और डीमोटिवेट दोनों हो सकता है, लेकिन आप अंदर से मोटिवेट करके रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिजिक्स का भी क्वेश्चन बनाइए, केमिस्ट्री का भी बनाइए और बायोलॉजी का भी बनाइए। पढ़ने के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, यानी ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ऑनलाइन हो रखे हैं। और अभी आपके पास में रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि फलाने के पास एडमिशन लिया है तो फलाने का वीडियो तो आप कहीं भी देख सकते हैं, जिनसे आपको मन है, जहां है। तो आप सभी टीचर्स के जो भी वहां पे दिया गया है थ्योरी, और सभी एक पे एक है, सभी अपने आप में इस फील्ड के उस्ताद सब हैं। तो इस लेकर के आपको और बेनिफिट हो गया। तो इस लेकर के आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन देख करके और
उनके जो थ्योरी है उनको देख करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। इसमें तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है कि बहुत सारे टाइप्स के टीचर्स आपके पास में है, आप उनके थ्योरी को अच्छे से देख सकते हैं। आइए कुछ और समरी हम कर देते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं आपके लिए, उसको बनाने का तरीका को और सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये देखिए कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन हम लेकर के यहाँ पे आए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये बनवाया हुआ है लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट तरीका हम आपको दे रहे हैं। एक बैग हम शॉर्टेस्ट नहीं करते, ये आप क्लासरूम में भी हमको जानते हो। ये और ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन कभी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी उस ऑनलाइन में भी कोशिश किया जा रहा है, बहुत नए हैं हम, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि आपको समझा दे और आपको दिक्कत नहीं हो। फिर लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन में मिलेंगे, ऑफलाइन में मिलेंगे, तो वहां पे जेनेटिक्स की जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और हो सकता है तो हम लोग परसों लाइव होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पेशल 5 तक में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई गई है उस टाइप का कम से कम क्वेश्चन नहीं पूछिए। आप कम से कम कोशिश कीजिए कि वो वीडियो पूरा अच्छे से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देख करके क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्लियर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले 1, 2, 3 बार अपने से कोशिश करें, क्योंकि आप यदि कोशिश करके उसको क्लियर कर लेते हैं ना तो आपका वो परमानेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि रिलीवेंट जो हो है, यदि उससे रिलीवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद भी फंस जाते तो मैं सॉल्व करूंगा, और इसके बाद जब ऑफलाइन में मिलेंगे तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के ही आपको भेजी जाएगी। हमको 20 दिन भी मिल जाएगा तो 20 दिन भी मेरे लिए सफिशिएंट है। वैसा हम आपका टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है कि उसमें 20 दिन ही सफिशिएंट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस लेकर के आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान रखिएगा। इसलिए कि मैं स्पेशल 5 जेनेटिक्स का वीडियो बना रखा हूं ताकि वो केवल क्वेश्चन के लिए है और आपको उसकी प्रैक्टिस एकदम मस्ट है। थ्योरी तो समझना कोई बड़ी बात नहीं है और थ्योरी समझाना भी कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, वही मैं करवा रहा हूं। आइए एक थोड़ा सा शॉर्ट और करते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है, अब परसों हो सकता है कि आपका लाइव हो और नीट 32 ईयर जो क्वेश्चन बैंक बनाते थे उसको एकदम गोल करके रखिएगा, जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा, हम आपका सॉल्व करेंगे। क्लियर? आइए क्वेश्चन यहाँ पे एक आ रहा है कि इन द क्रॉस कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b और क्रॉस विथ कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ producing an organism with the genotype कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B। ये आपका आ गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? एक तरह से यहाँ पे आप देखिएगा तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। तो मैं तो पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा हूं कि यदि इस टाइप का जीनोटाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो यानी दोनों जगह होमोजाइगस है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि इस टाइप का कितना जीनोटाइप होगा तो 2 के पावर n कर दीजिएगा, होमोजाइगस है तो n के जगह पे 0 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 1, यानी इस टाइप का एक प्लांट मिलेगा। क्लियर हो गया? इस टाइप का एक प्लांट मिलेगा। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि इन द क्रॉस इतना व्हाट इज द आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म विथ द जीनोटाइप कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B, यानी इस टाइप के जीनोटाइप के कितने प्लांट आपके पास में मिलेगा, तो एक प्लांट आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? इस टाइप के प्लांट एक मिलेगा, लेकिन यदि आपको पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसके मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो आपको यदि बोल दिया कि ये यदि आपका डायहाइब्रिड क्रॉस है तो टोटल प्लांट कितने होंगे 16, तो 16 में ये एक हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/16। कोई डाउट नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/16। क्लियर हो गया? आइए अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं। इसका तरीका क्या होगा, इसके दूसरे तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे आपका 1/16 तो ये डायरेक्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए हैं और उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग कर देंगे। तो इस टाइप के प्लांट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब ये डायहाइब्रिड क्रॉस है तब।
तो आपको क्या करना है कि ये वाला क्रॉस को सोल्यूशन जब करिएगा तो ये वाले क्रॉस को यहाँ लिख लीजिए। ये क्रॉस है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? तो अब क्या कीजिएगा, यदि कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं कि ये कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये डायहाइब्रिड क्रॉस ही है। हम आपको डायहाइब्रिड से समझाते हैं, उसके बाद तब आपको यहाँ पे डाटा चेंज करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये आप यदि इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले सेम अल्फाबेट वाला दोनों साइड से ले लीजिए। ले लिए कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल, ये एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब इससे जो गैमेट बनेगा ये हो जाएगा कैपिटल ए और इससे स्मॉल है, यहां से भी बनेगा गैमेट कैपिटल ए और स्मॉल। क्लियर हो गया? अब क्या कीजिए कि ये दोनों गैमेट हो गया तो इसको क्रॉस कराइए, फ्यूज कराइए। तो ये हो गया आपका कैपिटल ए और इसको यदि आप फ्यूज ये फ्यूज करवा दी, अब इसको इसके साथ फ्यूज करा दी तो ये हो गया आपका कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर हो गया? फिर इसको इसके साथ फ्यूज करवा दीजिए, ये आपका ये कैपिटल ए कैपिटल हो गया। यहां से आप क्या कीजिए, सॉरी ये तो पहले ले ही लिया, इसको यहां पे ले जाइए आप, ये वहां। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तुरंत इसको साफ करके हम क्लियर थोड़ा सा करते हैं। एकदम कोशिश करेंगे कि आपका एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए पहले यहाँ पे गैमेट आप बनाइए। तो गैमेट यदि आप बनाइएगा तो ये हो गया आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए, दूर कर दिया थोड़ा। ये भी आपका हो गया कैपिटल ए और स्मॉल ए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका हो गया कैपिटल ए, ये गैमेट, इसको सपोज यदि आप मेल मान लीजिए, इसको फीमेल हो गया, तो इधर वाले का गैमेट इधर वाले के गैमेट से फ्यूज करेगा, तो ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज किया, तो फ्यूज किया तो यहाँ पे हो गया कैपिटल ए कैपिटल। अब इसी गैमेट को फिर इससे फ्यूज करवाएंगे तो ये वाला आपका हो गया यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल है। कोई डाउट नहीं है? फिर क्या कीजिए कि इस गैमेट को इसके साथ फ्यूज करवा दीजिए। तो इसके साथ यदि फ्यूज करवाइएगा तो ये स्मॉल ए इधर हो गया, ये कैपिटल ए इधर हो गया, तो ये हो गया आपका कैपिटल ए स्मॉल। क्लियर हो गया? और इसके बाद इसको इसके साथ फ्यूज करवा दीजिए। तो ये आपका जो फ्यूज करवाइएगा इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल। तो दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। यानी कुछ नहीं करना है, इसको पहले इस दोनों के साथ फ्यूज करवा देना और इसको फिर इस दोनों के साथ फ्यूज करवा देना। ये एक तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो जीनोटाइप आया ये एक आया कितने में, 4 में। तो इस लेकर के इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1/4। नहीं समझिएगा तो नहीं बोलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं होता है। और आपका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ही ऑफलाइन में, जब आप हमारे साथ मिलेंगे तो हम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहतरीन करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का वैल्यू है, थ्योरी का कोई वैल्यू है ही नहीं, थ्योरी से कुछ होता ही नहीं। अभी जैसे मैं बोला यहाँ पे 4 टाइप के आपके पास में जीनोटाइप है, ये दोनों सेम टाइप हो गया, यानी 3 टाइप के जीनोटाइप है। एक ये हो गया, ये दोनों सेम है तो ये एक टाइप हो गया, और ये हो गया, 3 टाइप का है, लेकिन 4 प्लांट आपके पास में। क्लियर हो गया? तो इसके टोटल प्लांट कितने होंगे, 4। और फ्रीक्वेंसी किसका निकालना, कैपिटल ए कैपिटल ए। तो कितना हो गया, तो ये एक प्लांट था और टोटल कितना है, तो 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब इसका यदि कैपिटल ए स्मॉल ए का निकालेंगे तो ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये दोनों कितना प्लांट हो गया, 2 प्लांट हो गया। ऊपर लिख दे तो हो जाएगा, या नीचे लिख देते, ये दोनों 2 प्लांट हो गया। और टोटल कितना था, 4 था, टोटल 4 था, तो 4 हो गया। ऊपर ही लिख देते हैं, ये ऊपर लिखने से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला ये दोनों कितने प्लांट थे, तो 2 प्लांट थे, तो 2 हो गया। और टोटल कितने, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई कैपिटल ए स्मॉल ए कितना आएगा फ्रीक्वेंसी में, तो 1/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब स्मॉल ए ये कितना प्लांट है, एक प्लांट है। टोटल कितना प्लांट है, 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, पूरा क्लियर। तो इसमें ये दोनों क्रॉस में से इसको और इसको लेकर के हमने यहाँ पे निकाल दिया फ्रीक्वेंसी। कैपिटल ए का 1/4 हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए का 2/4 आया था, ये 2/4 था, और ये कट करके हो गया 1/2।
और स्मॉल ए का 1/4 हो गया। ये 4 मैं अच्छे से लिख देता हूं, दिक्कत होगा आप पूछिएगा, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। आपको यदि दिक्कत हो जाएगी तब तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया, क्लियर हो गया। अब यदि आप इधर कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी लेके चलते हैं, फिर अब ये दोनों लेके चलेंगे, कैपिटल इधर से बी वी वाला साथ में ले लेंगे तो ये क्रॉस करते, तो ये भी एक तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही होगी। इसी टाइप का चीज होगा, क्या होगा, ए के जगह पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल बी, तो ये इसकी वैल्यू जो कैपिटल बी का जो वैल्यू आएगा ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर दूसरा जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन ये प्लांट कितने होंगे, 2 प्लांट होंगे, ये 2 प्लांट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/4, टोटल प्लांट 4 होता है। अच्छा, फिर होगा यहाँ पे स्मॉल बी ये एक प्लांट होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/4। कैसे, टोटल प्लांट जोड़िए, 1 और 2 3 और 1 4, तो टोटल से डिवाइड करते फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यदि कैपिटल बी स्मॉल बी को यदि हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें तो कैपिटल बी 1/4, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 प्लांट था तो 2 ऊपर में लिख दिए, और टोटल कितना था तो 4 था, तो ये 4 से डिवाइड कर देते, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसको यदि आप काटोगे तो ये 1/2 पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लांट 1 था और टोटल प्लांट कितने थे तो 4, तो 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अब देखिए, अब आपको ये पूछ रहा है कि इस टाइप के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्लियर हो गया, उस टाइप के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अभी आप यहाँ पे निकालिए, कैपिटल ए कहां पे लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिक्कत नहीं। और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमको निकालना है इसकी फ्रीक्वेंसी, किसका भाई, तो कैपिटल कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो डायहाइब्रिड क्रॉस से तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते थे कि यहाँ पे कोई भी हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं थी, ये प्लांट 1 होगा, और डायहाइब्रिड में टोटल प्लांट कितना था 16, इसे लेके 16 से क्या करेंगे डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये डायहाइब्रिड रहेगा तब ना, हम दूसरे क्वेश्चन में आपको चेंज करके बता देते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो अब मेरे को इस जीनोटाइप पे पहुंचना है, तो मेरे पास में है कि कैपिटल ए का वैल्यू कितना है 1/4, तो कैपिटल ए के जगह पे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख दिया 1/4, एंड कैपिटल बी मेरे को खोजना है, तो कैपिटल बी का भी वैल्यू क्या है 1/4, तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 1/4, तो इक्वल हो गया 1/60, क्लियर हो गया। अब यदि इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन को चेंज करेंगे, पहले आप एकदम क्लियर कर लीजिए, मैं एकदम क्लियर के तरफ जाना चाहता हूं कि आपको दिक्कत नहीं। डायहाइब्रिड क्रॉस होगा तब तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको मैं बताया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस होगा, तो यदि ये डायहाइब्रिड क्रॉस है तो आपको पूछ दे कि इस टाइप के कितने प्लांट होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस टाइप प्लांट कितने होंगे, तो 4 होंगे, क्योंकि एक मोनोहाइब्रिड के लिए 2 प्लांट होता है, इसके लिए भी एक मोनोहाइब्रिड है तो इसके लिए 2 प्लांट है, क्लियर हो गया। यानी मोनोहाइब्रिड का मतलब यह हाइब्रिड, कैपिटल ए स्मॉल है, क्रॉस नहीं बोल रहा, मोनोहाइब्रिड, ये भी मोनोहाइब्रिड मान लीजिए, तो दोनों मिलके डायहाइब्रिड हो गया, तो एक हेटेरोजाइगस के लिए 2, तो दूसरा हेटेरोजाइगस के लिए 2, तो टोटल प्लांट कितना हो जाएगा 4, ये हो गया प्लांट, ये हो गया प्लांट। अब इस टाइप के 4 प्लांट होंगे कितने में, तो 16 में, इसलिए कि इसका यदि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसका 4 प्लांट है, टोटल प्लांट से डिवाइड करता, तो डायहाइब्रिड क्रॉस यदि करोगे तो टोटल प्लांट कितने मिलते हैं 16, तो यानी 4/16 कर देते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/4, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपको कोई डायहाइब्रिड क्रॉस दे दे और बोले कि इस प्लांट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में टोटल प्लांट आएगा कितना 16 आएगा, क्लियर हो गया। वो निकालते थे हम लोग कैसे, डायहाइब्रिड क्रॉस का टोटल प्लांट जो होगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में तो जो प्लांट आएंगे वो 16 आएगा, उसके जीनोटाइप जो आएंगे 9 टाइप के आएंगे, क्लियर हो गया। क्यों 12 24 12 12 1 होता था, 12 24 12 12 1 ये होता था, और डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो होता था 9:3:3:1, ये डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो होता है, ये जीनोटाइपिक रेशियो होता है। टोटल डायहाइब्रिड में कितने प्लांट आएंगे ये तो बड़ा आसान था निकालना, आप डायहाइब्रिड क्रॉस करते थे, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, और डायहाइब्रिड कोई भी क्रॉस करिएगा कितने प्लांट आएंगे वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इधर से गैमेट बनेगा 4 2 के पावर n, गैमेट बनाने का फार्मूला हो जाएगा 2 के पावर n, तो यहाँ से 2 के पावर n, तो 2 जगह हेड तो है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 2,
तो 2 के पावर 2 कर देते यानी हो गया कितना 4, और इधर भी वही बात हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4, और 4 गुना 4 यानी 16 प्लांट हो जाएगा। अब यदि कोई इसको यहाँ पे ऐसे कर दे, ये क्रॉस कर दे, तब पूछे कि कितना प्लांट बनेगा, तो अब यहाँ एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो गया 2, और इधर तो सेम ही रह गया, तो ये 4, तो 2 गुना 4 यानी 8 प्लांट बनेगा। कितना प्लांट बनेगा वो कोई दिक्कत, कोई भी क्रॉस दिया होगा पूछे कितना प्लांट बनेगा तो बन जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अभी यदि आपको यहाँ पे बोला कि डायहाइब्रिड क्रॉस में यदि इस टाइप का प्लांट का बात कर रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया है, और तो डायहाइब्रिड क्रॉस कराए तो 2 गो डायहाइब्रिड होगा और बीच में क्रॉस का सिंबल होगा, ये जैसे डायहाइब्रिड हो गया, एक इस कैरेक्टर ए वाले कैरेक्टर का हाइब्रिड, एक बी वाले कैरेक्टर का हाइब्रिड, फिर इसी टाइप का इधर ए वाले कैरेक्टर का हाइब्रिड हो गया और बी वाले कैरेक्टर का हाइब्रिड होगा, बीच में क्रॉस का साइन दे दिया गया, तो इसको क्या बोले डायहाइब्रिड क्रॉस। अब बोले डायहाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने प्लांट आएंगे, तो गैमीट बना के दोनों को गुना कर दीजिए, गैमीट बना के गुना, जोड़िएगा नहीं, जैसे यहाँ गैमीट बनाइएगा तो 2 जगह हेटेरोजाइगस से, तो 2 के पावर n यानी ये 4 गैमीट इधर से 4 गैमीट इधर से, यानी 16 प्लांट टोटल बनेंगे। क्लियर हो गया। अब डायहाइब्रिड क्रॉस ही होता, सपोज इट यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल सी स्मॉल सी ही होता, तो यहाँ पे हो जाता क्या, आप यहाँ पे आप क्या करते 2 के पावर n करते, तो 2 के पावर n करते, तो यहाँ पे 3 जगह हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैपिटल सी, दिस वन इज कैपिटल सी, दिस वन इज स्मॉल सी, यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कैपिटल सी और दिस वन इज, बीच में क्रॉस का साइन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 के पावर n कीजिए तो 3 जगह हेटेरोजाइगस है, ए बी और सी तीनों जगह, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, तो 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, और इधर भी वही 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, तो 8 गुना 8 यानी 64 प्लांट टोटल बनेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये एकदम क्लियर है, कितना प्लांट बनेगा इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसी जगह पे हम ये क्लियर करते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास में डायहाइब्रिड क्रॉस दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी का कितना फ्रीक्वेंसी होगा। तो पहले ये डायहाइब्रिड क्रॉस है तो टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे 16 प्लांट हो जाएंगे, ये फिक्स हो गया कि 16 प्लांट होंगे। क्लियर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हमको इस टाइप के, इसको क्रॉस करा के इस टाइप का जीनोटाइप का क्या फ्रीक्वेंसी होगा ये निकालना है। ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइहाइब्रिड देता तो आपको दिक्कत हो जाता, लेकिन अभी दिक्कत नहीं होगा इस तरह से यदि आप उसको तोड़ करके बनाइएगा तो। क्लियर करिए, अभी हम आपको समझाएंगे इसको। तो अब क्या है यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो अब इस जगह पे क्या था, आप तो डायरेक्ट बना सकते थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये जो मैट्रिक्स लगा दिया कि सबको मोनो हाइब्रिड फॉर्मेट पे तोड़ दिया, यानी ए वाला इधर से ए वाला का जो भी जीनोटाइप है लिख दिया, इधर से ए वाले का जो भी जीनोटाइप है लिख दिया, बी वाले का इधर से जो भी जीनोटाइप है लिख दिया, बी वाले का जो भी जीनोटाइप है लिख करके क्रॉस करा के उसका लिख दिया फ्रीक्वेंसी है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। क्लियर। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका काम किया। यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैपिटल ए कैपिटल बी का जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो कितना फ्रीक्वेंसी होगा, तो कैपिटल ए का 1/4 दिया हुआ है, 1/4 आया है, और कैपिटल बी का जो आया है आपका कैपिटल 1/4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1/16 आ गया। क्लियर हो गया। तो बोलेगा इस टाइप के कितने प्लांट होंगे, इस टाइप के कितने प्लांट होंगे, तो ये 16 से गुना कर दीजिए तो 1 प्लांट मिलेंगे आपको। फ्रीक्वेंसी ये हो गया, टोटल से गुना कीजिए तो प्लांट का नंबर आ जाएगा। यदि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप सुनना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना। बोलेगा ये डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए हैं, ये डायहाइब्रिड हमने क्रॉस करवाया है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया और इस क्रॉस से हमने 256 प्लांट ऑब्टेन किया है, 256 प्लांट को हमने ऑब्टेन किया है। एकदम क्लियर करिएगा। तो 256 प्लांट को ऑब्टेन किए तो उस ऑब्टेन प्लांट में ये कितने प्लांट होंगे। क्लियर हो गया। आपने इस क्रॉस को करवा के टोटल कितना प्लांट ऑब्टेन किया, 256 प्लांट ऑब्टेन किया। तो वो पूछ रहा है कि इस टाइप का कितना प्लांट होगा, तो आपको तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकाले तो ये तो 16 में एक था, ये नीचे वाला डिजिट तो ये नहीं बता रहा कि 16 में एक प्लांट है, तो कितना में अब निकालना आपको 256, तो सीधे जो नंबर दिया हुआ है उससे गुना कर लीजिए, यहाँ 256 से गुना कर दीजिए, कोई डाउट नहीं है। और उसका तो इसको कटा दीजिए, इसको आप क्या कीजिए कटा दीजिए, तो कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 256 है 1600 के 256। क्लियर हो गया। ये यहां से इसको यदि आप कटाइएगा तो ये हो गया आपका 16, तो डाउट नहीं है। तो यानी इस टाइप के जीनोटाइप का 16 प्लांट होगा यदि टोटल प्लांट आप कितना ऑब्टेन करें 256।
फल। फिर से एक बार बोलता है, मैं बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। आप कुछ मत कीजिएगा, जो आपका यहाँ पे दिया रहेगा वो लिख दीजिए। सेम सेम जो ए है अल्फाबेट, इधर भी ए अल्फाबेट को ला करके जो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकालना है निकाल लीजिएगा, इधर भी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। जो जीनोटाइप पूछेगा उस जीनोटाइप का वैल्यू लिख करके गुना कर दीजिएगा। टोटल प्लांट जो दिया हुआ है, यदि 256 बोला कि हमने प्लांट ऑब्टेन किया और इस टाइप के कितने प्लांट मिलेगा, तो आपका 16 में एक मिल रहा। 16 में कितना मिला था? एक। तो जैसे कि 256 में कितना मिला, तो 256 से क्या गुना, तो टोटल प्लांट आपके मिलेंगे 16। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को हल्का सा हम चेंज करते हैं। आइए चेंज क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से खाली आप देखिएगा। हम मेरे पास में वो डाई हाइब्रिड का क्वेश्चन था, तब तो बन ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब क्वेश्चन को चेंज क्या कर रहा है कि यहां पे हम कर दे रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए। थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा चेंज नहीं किया। अभी 2-3 चेंजिंग करके आपको सिखाएंगे हम। ये हो गया, तो हमने चेंज कर दिया। अब ये वाला तो सेम रह गया, ये वाला चीज, ये इधर वाला क्या है, सेम है, और इधर वाला जीनोटाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। यही ना हो गया। तो इधर वाला जैसा था, इधर वाला जो है उसके लिए बात करेंगे और इधर वाले के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, तो ये आपका चेंज हो गया, तो ये हो गया कैपिटल ए, कैपिटल। तो इधर वाला में चेंजिंग किए तो ऐसा लिख दिए, और इधर वाला में कोई चेंजिंग नहीं था, तो जैसा था वैसा ही लिख दिए। अब इससे गैमेट बनाएंगे, तो ये दोनों चूंकि सेम है, कैपिटल ए कैपिटल सेम है, तो एक कैपिटल ए होगा। यहाँ सॉरी, अब पहले क्या कीजिए, तो यहां से गैमेट अभी मत बनाइए। अब क्या कीजिए, दोनों सेम सेम को नीचे लाइए। तो सेम सेम को नीचे लाइएगा, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल ए और क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल है, और यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। पहले वाले में क्या हुआ था, तो इसको कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ता है। तो इसको हम लोग यहाँ से, ये तो सही चल रहा है आपका, अब यहाँ निकालते हैं। ये थोड़ा चेंज हो गया, तो इसलिए करके आप क्या करें, ये दोनों चूंकि सेम है, तो एक आएगा कैपिटल ए, और ये दोनों चूंकि डिफरेंट है, दो गैमेट बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा कैपिटल ए और ये बन जाएगा स्मॉल ए। अब क्रॉस करवाएंगे, अब ये क्रॉस कराएंगे तो ये हो गया आपका कैपिटल ए, और इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये कितना आया, एक आ गया, और टोटल कितना है, 2 है। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, टोटल 2 हो गया। तो ये एक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गया 1/2, यानी 2 में 1, 2 में 1, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये भी 1 है, और टोटल कितना है, ये मिला के 2 हो गया, ये हो गया 2, यानी ये भी 2 में क्या है, 1 है। देख भी रहे हो, 2 में ये है, 2 में 1 ये दोनों मिला के 2 है, उसमें 1 ये हो गया, फिर ये दोनों मिला के 2 है, तो उसमें 1 ये हो गया। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये फ्रीक्वेंसी तो आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी आपको पहले ही समझा रखा हूं, इधर से ये क्लियर हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, कि अब फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है कि कैपिटल ए यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अब यहाँ पे कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1/2 आ गया। अब कैपिटल ए कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। कैपिटल ए का जो फ्रीक्वेंसी आया है वो आया 1/2। एनी डाउट? और कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी है 1/4। इसका मतलब हो गया 1/8, यानी 8 प्लांट में ये एक प्लांट मिले, कोई डाउट नहीं। अब यदि बोले कि इसको इस टाइप के क्रॉस को हमने 256 कराया, तो इस टाइप के जीनोटाइप के कितने प्लांट आएंगे, तो 256 से इसको गुना करिए, वही प्लांट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्लियर एकदम आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक और करिए आप, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको जैसे हम लोग ने किया था, अब यदि इसको आप एग्जाम में बनाइएगा, पुनेट स्क्वायर गैमेट बना के यदि ड्रॉ कीजिएगा, चीजें यही आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन टाइम आपको ज्यादा लग जाता है। तो थोड़ा सा आपको लेंदी मेथड्स भी आपको बता देते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये हम लोग जो बना रहे हैं ये सही बन रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लेंदी मेथड्स में क्या है कि ये जो आपका जीनोटाइप दिया होता है, तो इससे पहले गैमेट बना देते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे गैमेट बनेगा तो ये हो जाएगा कैपिटल ए, इस पे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये गैमेट हो गया कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी। एंड आउट। अब इधर से जो दूसरा जीनोटाइप दिया हुआ है ये वाला, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये दोनों डिफरेंट था, तो दोनों को तोड़ दिया, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इस दोनों को इस पे तोड़ दिया, तो ये हो गया आपका कैपिटल बी और स्मॉल बी, और ये हो गया आपका कैपिटल बी और ये हो गया स्मॉल बी। अब ये क्या हो गया, यहां से आपका टूटा, तो ये हो गया कैपिटल
कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब टोटल कितना प्लांट आएगा? तो 2 गैमेट इधर बना हुआ है, टोटल इधर कितने गैमेट बने हुए हैं? 2, और इधर टोटल कितने गैमेट बने हुए हैं? 4। तो 4 गुना 2 की जगह 3, 8 प्लांट आपको ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गया? ये प्लांट कितने ऑब्टेन होंगे दोनों गैमेट को गुना कर देने से पता चल जाए। तो पुनेट स्क्वायर में इसको डाल देते हैं। एक बार रिवीजन आपको कर रहे हैं, ये लेंदी प्रोसेस से बना रहे हैं, शॉर्टकट तो वहां आपको तुरंत बना के हम सिखा दिए। अब लेंदी प्रोसेस से जो बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको मान लीजिए सपोज दैट, इसको मान लिया फीमेल और इसको मान लिया मेल। क्लियर? कुछ नहीं दिया तो मान सकते हो। तो लंबा वाला ज्यादा गैमेट वाले को ऊपर ही डाल देने से क्लियर हो जाएगा, आपको बॉक्स ज्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर जो फीमेल गैमेट है ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी। अब इसको क्रॉस कराना है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को, ये इससे मिलेगा तो ये हो जाएगा कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। दिख रहा होगा। इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल बी। इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल बी। क्लियर हो गया? अब आपको ये आ गया। अब इस ये भी बन गया। अब इसमें पूछ रहा है कि इस टाइप के जीनोटाइप के कितने प्लांट होंगे, तो इस टाइप के जीनोटाइप खोज लीजिए कि इसमें कहां पे, तो यहाँ पे और कहीं तो है ही नहीं, तो एक प्लांट हो गया। टोटल प्लांट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1/8। तो यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा पुनेट स्क्वायर पे डाल के। कुछ बच्चे होंगे तो बोल सकता है सर यही वाला ठीक हो गया, ये वाला आसान हो गया। ये इसलिए आपको आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 गैमेट बना और इधर मात्र 4 गैमेट बना। 8 बॉक्स बनाना आपके लिए आसान था। जब ट्राई हैबिट क्रॉस कर दिया जाएगा तो आपके 64 बॉक्स बनने लगेंगे। तब आप खोजते खोजते परेशान, अब पता चला कि आपको 15 मिनट लग गया बनाने में। कुछ बच्चा हो सकता है, कुछ बच्चे बोले ये तो बहुत आसान हो गया सर, यहाँ पे अरे ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। गैमेट बना के फ्यूज कर देना है और उसका गैमेट का फ्रीक्वेंसी जो आपका जीनोटाइप आता है ना, उस जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। ये आसान नहीं है, ये टफ है। ये चूंकि छोटी क्वेश्चन थी इस लेकर के आसान पड़ गया। जो एक बच्चा पूछा है क्वेश्चन, मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए आसान था। अब जैसे कोई ट्राई हैबिट क्रॉस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में चेंज कर रहा हूं, इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, ट्राई हैबिट कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पे तो ट्राई हैबिट का आप यहाँ पे केस को आपको ड्रॉ करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा ट्राई हैबिट में क्या हो जाएगा। थोड़ा लेंदी उधर भी होगा लेकिन इससे कम लेंदी होकर के वहां पे क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यदि यहाँ पे हम लोग ट्राई हैबिट करें, ध्यान से देखिएगा, ट्राई हैबिट का केस लेकर के चलेंगे तो ज्यादा लेंदी पड़ेगा ही नहीं हमको। अब ज्यादा लेंदी नहीं पड़ सकता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे ट्राई हैबिट क्रॉस हो जाए, यहाँ पे ट्राई हैबिट क्रॉस हो जाए, कैपिटल सी मैं ऐसे लिखता हूँ, स्मॉल सी में ये थोड़ा सा डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे क्रॉस विथ, यहाँ पे भी स्मॉल ए कर देता हूँ, तो ये हो गया ट्राई हैबिट। और इधर भी ट्राई हैबिट, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर हो गया? और इसी में थोड़ा सा यही सेम ही चीज रखते हैं, कैपिटल सी करते हैं, इसी का निकालते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बोला कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख लीजिए सोल्यूशन के फॉर्मेट पे। तो आपने लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। चलिए आपको केवल करना क्या है कि मोनो हैबिट वाला जो डाटा है वो डायरेक्ट दिमाग में आपको रहता है। क्लियर हो गया? सेम अल्फाबेट को इधर से ले लीजिए, ए ले लीजिए, इधर से भी ए ले लीजिए। तो एक मैं सिखा देता हूं, मोनो हैबिट आपको बहुत बार करवा रखा हूं, ले लीजिए, इससे गैमेट बना लीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से भी बन गया कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब किसी को ना फ्यूज करवाते हैं हम लोग, तो इसको यहां से यदि फ्यूज करवाए, ये इसके साथ फ्यूज हुआ, ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल, और फिर इसी को इसके साथ फ्यूज करवा दिया, तो ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल। क्लियर हो गया? अब यदि ये है इसके साथ फ्यूज होगा तो ये भी हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए,
और ये है, और इसके साथ यदि फ्यूज करोगे तो ये भी हो गया आपका स्मॉल ए स्मॉल, सॉरी इसको उधर लेके चल जाते थोड़ा सा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा सा बीच में सेम वाले को हम बीच में लाना चाहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सेम वाले को थोड़ा सा बीच में लाने से आपको थोड़ा सा क्लियर ज्यादा हो जाता है। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कराया तो ये इसका इसके साथ क्रॉस कराया तो ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल है, कोई डाउट नहीं। फिर इसका जो है कैपिटल ए और इसके साथ में क्रॉस कराऊंगा तो इसका क्रॉस यहाँ पे मैं करवा, तो ये आया इधर से, तो ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल, कोई डाउट नहीं है। अब इसका क्रॉस इसके साथ करा रहा हूं, ये इसके साथ आया, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल। मैं एक्चुअली इसको तुम जिधर भी करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअली ये करना चाह रहा था कि कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल ए स्मॉल एक साथ लाने के लिए, इधर भी आ जाएगा तो गिनना ही होता है, आप गिन के कर सकते हो। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवा दिया तो यहाँ पे हो गया स्मॉल ए स्मॉल। टोटल कितने प्लांट हो गए? 4 प्लांट हो गया। अब सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल, यदि कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी निकालते इस 4 में से ये जीनोटाइप के कितने प्लांट? 1 प्लांट, और टोटल प्लांट कितने हैं? 4। अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कितने प्लांट हैं? 2 प्लांट है, एक इस जगह पे एक इस जगह पे, तो 2 हो गया ये दोनों। और टोटल कितने प्लांट हैं? तो 4, तो 2/4 हो गया। ये कितने हो जाएंगे? तो ये आपका 1 प्लांट है, और टोटल कितना प्लांट है? 4, 1/4 हो गया फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरीके से बी वाला भी आएगा, उसी तरीके से सी वाला भी आएगा यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो यदि कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी है तो इसके भी तो इसी टाइप के 3 टाइप के जीनोटाइप आएंगे। इसमें क्या आएगा? कैपिटल बी आएगा, कैपिटल बी आएगा, क्लियर हो गया। फिर कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, देखते रहिए उंगली मेरा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। फिर ये स्मॉल बी और ये कैपिटल बी है तो स्मॉल बी कैपिटल बी का मतलब हो गया फिर वही कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया। फिर ये स्मॉल बी है तो स्मॉल बी आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो ये भी 1/4 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा? तो 2/4 होगा, तो वैल्यू तो 1/2 आ जाएगा। 2/4 का वैल्यू का क्या वैल्यू आएगा? 1/2 आ जाएगा। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये टोटल 1 प्लांट इस टाइप के हैं और टोटल प्लांट 4 है तो 1/4। अब यदि सी का करते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी अक्रॉस विद कैपिटल सी स्मॉल, तो फिर ये सी और कैपिटल सी एक साथ आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? कैपिटल सी ये हो गया। फिर इस सी को इसके साथ किया तो कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इसको इसके साथ किया तो कैपिटल वाले को पहले लिख दिया, इसका कैपिटल पहले लिख दो, कैपिटल सी ये स्मॉल सी, और फिर इसको इसके साथ किया तो ये हो गया स्मॉल सी। तो फिर फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/4, ये दोनों मिला के हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा 1/4। ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि इस टाइप के जीनोटाइप का क्या फ्रीक्वेंसी होगा? तो आपने कौन सा क्रॉस किया? टाइब्रिड क्रॉस। तो टाइब्रिड क्रॉस किया तो टोटल प्लांट तो 64 होना चाहिए। टोटल प्लांट 64 कैसे? तो यहां से गैमेट बनेगा 2 के पावर n इक्वल टू 8 और इधर से भी 2 के पावर n इक्वल टू 8, यानी 2 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा और ये वैल्यू 8 हो जाएगा, यहाँ भी 2 के पावर 3 हो जाएगा, वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 गुना 8 64 प्लांट। तो 64 प्लांट में पूछ रहा है कि इस टाइप के कितने जीनोटाइप होंगे, तो हमको आना चाहिए इस टाइप के जीनोटाइप। तो अब यहाँ पे बोलिए, ये आपका हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, तो कैपिटल ए की यहाँ पे कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी? 1/4। इसका फ्रीक्वेंसी पूछा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के क्या करें? तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 1/4, जो डाटा हमने निकाला। फिर क्या कैपिटल बी का कितना आ रहा है? 1/4। फिर क्या आ रहा है? कैपिटल सी और कैपिटल सी का 1/4, या क्या हो गया 1/64। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहां तक तो दिख रहा होगा आपका, तो ये हो गया 1/64। 4 चौके 16 चौके 64, कोई डाउट नहीं। तो अब यदि इसका आपको यदि बोलता है यहाँ पे करो, ये तो आप सिंपल था और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस था, तब आपने यहाँ पे डाटा को बड़ा आसानी से ले लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज यदि करते रहेगा जीनोटाइप को, और फिर भी यहाँ पे आपसे पूछे कि इस टाइप के कितने प्लांट होंगे, तब भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबको मोनोहाइब्रिड फॉर्मेट पे तोड़ लेना, मतलब सेम अल्फाबेट का तोड़ लेना।
क्लियर हो गया? पे कोई डाउट नहीं। एक बच्चे क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन को हम ला करके आपको दिखा रहे हैं, वो बोला कि क्रॉस करा रहे हैं प्योर रेड। आप देखिएगा वीडियो पे, उस बच्चे का क्वेश्चन उसने डाल रखा है, उस क्वेश्चन को यहीं से बना देते हैं। ऐसे वो क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाला है, लेकिन इसी जगह से आपको बना के दिखा देते हैं। वो क्वेश्चन बच्चा पूछा है कि प्योर रेड और प्योर व्हाइट के साथ में क्रॉस कराएंगे, और टोटल कितना प्लांट ऑब्टेन किया जाना? 145 आई थिंक उन्होंने प्लांट लिखा था। अच्छा देखते हैं हम, वहां पे उनका क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। वहां पे बोला कि एक इन क्रॉस कराया जा रहा है प्योर रेड और प्योर व्हाइट के साथ में। तो यहाँ पे आपका ये क्रॉस करवाया जा रहा है और उसको ऑब्टेन हो रहा है, वो ऑब्टेन कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है कितना? 145 प्लांट। ये क्रॉस से वो ऑब्टेन कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है 145 प्लांट। पूछ रहा था कि फ्रीक्वेंसी क्या हो, रेशियो क्या हो, रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब इसको आप क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल आर दोनों सेम था, क्रॉस कर दीजिए, इससे गैमेट बन गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पे यदि आप इस तरीके से फ्यूज कराए तो हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे यदि आप इसको लिए तो ये आपका केवल कैपिटल आर स्मॉल आर ही प्लांट बन रहा है। यहाँ पे आपका स्मॉल आर है, तो यहाँ दोनों सेम था तो एक लिख दिया। यहाँ पे आपका कैपिटल आर स्मॉल आर ही प्लांट मिल रहा है, यानी इस टाइप का क्रॉस यदि आप 145 बार भी कराते हैं तो 145 बार यही कैपिटल आर स्मॉल आर ही प्लांट मिलेगा, कोई दूसरा प्लांट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये आप दिमाग में रखिएगा। और वो जो अभी आपको शॉर्टकट बताया, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं था। बोला कि इस तरह का क्रॉस कराते 145 क्या, आप 10,000, 10 लाख, 20 लाख प्लांट भी लगेगा, तो हर बार इस तरह के क्रॉस से इसी टाइप का डिनोटाइप होगा, और इस टाइप के डिनोटाइप का प्लांट का कलर रेड ही होगा। तो इसलिए करके यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफलाइन में हम लोग जब मिलते हैं तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है। और लेकिन वीडियो मैं बनाया तो इसको भी आप हमारे मेहनत को सक्सेस कीजिए। आप ही हैं जो कि मेरे मेहनत को सक्सेस कर सकते हैं, तो इस लेकर के आप कोशिश कीजिए कि हमारा मेहनत कम से कम सक्सेस हो जाए और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाइए। बस इतना आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्पेशल जेनेटिक्स का वीडियो बनाया गया है उसको आप आराम से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार देखने से भी क्लियर हो जाता है। अभी जो मैं एप्लीकेशन कर रहा था बहुत बड़ा एप्लीकेशन था। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप देखिए इसको बनाइए। क्वेश्चन है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। क्लियर हो गया? प्लांट आपका पूछ रहा है कि इस तरह का क्रॉस करा रहे हैं तो इस टाइप के प्लांट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी एंड स्मॉल सी प्लांट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्लियर हो गया? इस टाइप का क्रॉस कराया, वही शॉर्टकट जो बता रहा हूं उसी पे काम करने हैं आपको। इस टाइप का क्रॉस कराया और बोल रहा है कि इस तरह के प्लांट की जीनोटाइप की इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्लियर हो? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो, तो पहले तो टोटल प्लांट यहाँ पे आपका बनेगा कितना, इधर से गैमेट बनाइए पहले। तो यहाँ पे एक जगह एक हो जाएगा से, तो 2 के पावर n, तो 2 के पावर 1 यानी 2 गैमेट इधर से बनेगा। और इधर से ये एक जगह एक हो जाएगा से, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 के पावर n, 2 के पावर 1, 2 गैमेट इधर से, 2 गुना 2 यानी 4 प्लांट ही टोटल आपको बनेगा। क्लियर हो गया? तो उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है कि इसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो पहले ये कितना बनेगा ये देखना पड़ेगा, ये कितना बनता है। तो देखते हैं शॉर्टकट में लगा के, सेम को लेके आ जाइए। तो कैपिटल ए क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों सेम है तो सेम टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल ए। ये दोनों डिफरेंट में तोड़ दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसको यदि यहाँ से मिला दिया तो ये कैपिटल ए और इसको इसके साथ मिला दिया तो कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहाँ पे जो ये आपका बन रहा है, ये टोटल 2 प्लांट बन रहा है, तो 2 में से ये कितना है, एक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 और ये भी एक प्लांट है और टोटल प्लांट कितना है 2, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2। तो चलो ए वाला काम हम लोग दोनों साइड से कर लिया। अब किसका काम करेंगे, बी वाला। तो यहाँ पे बी अक्रॉस बी, तो यहाँ से एक गैमेट बनेगा बी और ये भी एक गैमेट बनेगा बी। तो अब ये दोनों यदि आप क्रॉस कराते हो तो यहाँ से कैपिटल बी, तो टोटल प्लांट भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, एक ही टाइप का बन रहा है, कोई दूसरा वही पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का, कोई दूसरा बन ही नहीं रहा, तो इसे 1 हो गया। और यहाँ पे है कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, तीसरा कंडीशन जो आपका है वो है कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहाँ पे है कैपिटल सी कैपिटल सी। तो इसे दो गैमेट बना, कैपिटल सी और इधर बना स्मॉल सी, ऐसे एक ही टाइप का गैमेट बना, दोनों सेम है तो कैपिटल सी। तो ये दोनों मिल करके हो गया कैपिटल सी, और ये दोनों फिर मिल करके हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी। अब ये दो प्लांट टोटल हो गया, तो दो में से ये कितना प्लांट, एक, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1/2। अच्छा ये फिर कितना प्लांट, एक प्लांट, टोटल प्लांट कितना, तो इसकी भी रेशियो आएगी 1/2। अब हमसे किस जीनोटाइप का वो फ्रीक्वेंसी पूछना, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2, ये हो गया। अब इस फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अब यहाँ से डाटा रखते चलिए, कैपिटल ए का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे आया 1/2, यहाँ रख दिया 1/2। अच्छा फिर बोलेगा कि कैपिटल बी कैपिटल, खोजिए कैपिटल बी कैपिटल, ये कितना 1। अच्छा फिर आपका कैपिटल सी स्मॉल सी, तो कैपिटल सी स्मॉल ये 1/2, तो ये कितना हो गया 1/4। यानी 4 प्लांट में से एक प्लांट ऐसा वाला जीनोटाइप का होगा, कोई डाउट नहीं। तो 4 प्लांट यदि आपका ऑप्टेन होगा तो इतना आपका हो जाएगा। यदि कोई बोले कि नहीं हमको 64 प्लांट आ रहा है इस क्रॉस से, ये जो मैं क्रॉस करा रहा हूं, ये जो मैं क्रॉस कराया, इस क्रॉस से मेरे को 64 प्लांट मिल रहा है, 64 में से ये कितना प्लांट होगा, क्लियर हो गया आपको। टोटल इसके क्रॉस से कितना प्लांट उसने ऑब्टेन किया 64, और 64 में इस जीनोटाइप का पूछ रहा है कि कितना प्लांट बनेगा। तो चूंकि 4 में कितना बन रहा था, तो 64 में 64 से गुना कर देंगे इसको, तो 64 में 64 से यदि इसको गुना कर दे, 64 से इसको यदि हम यहाँ पे गुना कर दे, तो ये 64 यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो गया, 64 से इसको मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया 16 बार में ये कट जाएगा, यानी 16 प्लांट होगा। 4 में चूंकि कितना था एक, तो इसलिए 64 में पूछा था, 64 से क्या किया गुना कर दी। उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यदि आपको दिक्कत होगा तो आप कोशिश करिएगा क्या कि वीडियो को बैक करके देखिएगा, उससे चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कोशिश किया गया कि आपको किसी भी तरीके से इसको समझा दिया जाए। छोटा छोटा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, जब बड़ी बड़ी यहाँ पे लिखी हुई रहती है ना तो उस समय आपको दिक्कत होता है। इसमें करना केवल वही है, कुछ करना नहीं है कि सेम अल्फाबेट को सामने ला करके गैमेट बना के फ्यूज कर लीजिए और उसके जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। तो ये सब सिंगल, जैसे ए है तो इधर से भी ए वाला, इधर से भी ए वाला, ये होमोजाइगस तो होमोजाइगस लिख दिया, और ये हेटेरोजाइगस था तो हेटेरोजाइगस लिख दिया। बी था तो बी वाला, इधर से भी बी इधर से भी बी, दोनों होमोजाइगस था दोनों साइड से तो लिख दिया। इधर से कैपिटल सी स्मॉल हेटेरोजाइगस लिख दिया, इधर से होमोजाइगस लिख दिया। सबका अपना इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाला, ए कैपिटल इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका, और फिर जब कंबाइन करके पूछने लगा तो गुना करते चले गए, इसका फ्रीक्वेंसी गुना इसका फ्रीक्वेंसी गुना इसका फ्रीक्वेंसी, ये पता चल जाएगा कि इस टाइप का जीनोटाइप टोटल में कितना नंबर में आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है, पूरा एकदम क्लियर। आइए, और हम लोग फिर ऑफलाइन में मिलेंगे और परसों हम लोग ऑनलाइन में मिल सकते हैं। पूरी कोशिश हमने किया है कि आपसे ऑनलाइन में मिलेंगे। कोशिश पहले आप जेनेटिक्स के क्वेश्चन वाला जो वीडियो है उसको बहुत बढ़िया से क्लियरली देखिए, और 1-2 बार देखिए, 1-2 बार 3 बार देखने से क्या होगा ना कि वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन का मेन वैल्यू है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी का। ये एक शॉर्टकट तरीका दे दिया, एक मॉडर्न वाला जो तरीका था लिखने वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे है, सेमी टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी करवा ही देते हैं आपके लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि एक टोटल ऑफ 512 seed are collected। सीड मतलब प्लांट ही होगी, सीड से ही प्लांट बनेगा, तो इसलिए कि सीड लिखे या प्लांट लिखे को फर्क नहीं पड़ता। आर कलेक्टेड फ्रॉम क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल, ये डायबिट क्रॉस ही हो गया। तो फाइंड
फाइंड द number of plant produced with थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये दिमाग वाला क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। मेरे बच्चे की सबसे बड़ी खासियत है प्रॉब्लम से स्केप नहीं करता है, प्रॉब्लम से फाइट करता है, इसको छोड़िएगा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन में भी आपको समझा दे, ऑफलाइन में बैठते तो एकदम डैम श्योर था कि एक एक बच्चे को मैं समझाता, तो इसलिए करके ऑनलाइन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसको समझा दे। आप इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं भागिएगा, मैं कोशिश कर दे रहा हूं आपके लिए, ये आपको समझ में आ जाए और इस तरह का क्वेश्चन कभी आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट प्रोड्यूस विथ द फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकेंड के विषय में बोल रहा है कि सेकेंड रेसेसिव ट्रेट होना चाहिए, रेसेसिव ट्रेट होना चाहिए। और आपके पास में ये ऑप्शन दे रहा है 35, बी ऑप्शन दे रहा है 350 एंड सी ऑप्शन दे रहा है 96 एंड डी ऑप्शन बोल रहा है 285। बताइए कितना आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका, एकदम क्लियर करिए। आपके पास मौका है, आपको मौका दिए हैं हम, आप कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा देर उसको। आपके पास में मौका आपको हमने दे दिया, यहाँ पे आपके पास में मौका है, आप उस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लीजिए। आ गया, चलिए आपको थोड़ा सा मौका दिया मैं आपको, आप बनाइए अपनी से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्लियर। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से भागिएगा नहीं मेरे बच्चे, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से चीजें और क्लियर हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टोटल 512 सीड उसने ऑब्टेन किया है, लेकिन क्रॉस क्या कराया है कि इसके और इसके बीच क्रॉस करा करके टोटल 512 सीड को उसने कलेक्ट कर लिया। क्लियर क्वेश्चन। तो बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ द प्लांट, यानी आपको नंबर ऑफ द प्लांट निकालना है प्रोड्यूस विद द फर्स्ट डोमिनेंट, यानी पहला जो करेक्टर होगा वो डोमिनेंट हो और सेकेंड करेक्टर क्या हो जाए, रेसेसिव हो जाए। तो फर्स्ट डोमिनेंट, डोमिनेंट जो होगा वो दो करेक्टर में एक्सप्रेस कर सकता है, दो टाइप में एक्सप्रेस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो फर्स्ट डोमिनेंट का मतलब ए वाला डोमिनेंट, तो ए वाला डोमिनेंट जो होगा वो कैपिटल ए भी डोमिनेंट फिनोटाइप आ जाएगा और कैपिटल ए स्मॉल ए भी डोमिनेंट फिनोटाइप आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए, दूसरा वाला बोला कि सेकेंड वाला रेसेसिव होना चाहिए, तो सेकेंड वाला रेसेसिव मतलब बी वाला रेसेसिव होना चाहिए। तो रेसेसिव तो इसमें भी स्मॉल बी और इसमें भी स्मॉल बी। अब इस दोनों प्लांट का क्या पूछ रहा है आपका, इस दोनों प्लांट मिला करके 512 में कितना होगा, ये दोनों प्लांट मिला करके। ठीक है, तो इसका पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस तो सिंपल है, इसके तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालने बता ही दिए। यहाँ पे चूंकि दोनों करेक्टर का क्या है, होमोजाइगस, तो दोनों करेक्टर का यदि होमोजाइगस है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो ये प्लांट कितना आएगा 1, और डायहाइब्रिड क्रॉस है तो टोटल प्लांट कितना होगा 16। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो प्लांट है डायहाइब्रिड क्रॉस से जो आया है, ये दोनों करेक्टर होमोजाइगस है, ए वाला भी होमोजाइगस कैपिटल है और बी वाला भी होमोजाइगस स्मॉल बी। तो इसका मतलब इस प्लांट का नंबर होगा 1 और टोटल प्लांट कितना होगा डायहाइब्रिड क्रॉस में, टोटल प्लांट डायहाइब्रिड क्रॉस का टोटल प्लांट कितना होगा, तो टोटल प्लांट होगा 16। वो भी निकालने का तरीका बताया, इधर जितना गैमेट बनेगा और इधर जितना गैमेट बनेगा दोनों को गुना कर दिए वही टोटल प्लांट होगा। 4 गैमेट इधर बनेगा, 4 गैमेट इधर बनेगा, तो टोटल प्लांट 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको इस टाइप के जीनोटाइप का एक प्लांट मिला और टोटल प्लांट कितना मिल रहा है यहाँ पे, तो 16 मिल रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो 1/16। नहीं समझ में आया, मैं गलत झूठ बोल रहा है, ये आगे समझ में एकदम क्लियर है। 1 बाय क्या हो गया 16 हो गया, एकदम क्लियर करिएगा 1/16। अब यहाँ पे करिए इसका, यदि ये आपका क्या है एक हेटेरोजाइगस है, तो एक हेटेरोजाइगस के लिए बोला था कि 2 प्लांट आता है,
और ये होमोजाइगस है, तो एक हेटेरोजाइगस है तो दो ही प्लांट आएगा, तो यहाँ पे दो प्लांट आएगा। ये इसका मतलब हो गया कि 16 प्लांट में से दो प्लांट इस टाइप के जीनोटाइप का होगा, क्योंकि एक हेटेरोजाइगस रहेगा तो दो प्लांट होगा यदि जीनोटाइप बोलिएगा तब, और वो भी डायहाइब्रिड टाइब्रिड क्रॉस की बात कीजिए तब। तो यहाँ पे दो प्लांट ये हो गया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे यदि हमको फ्रीक्वेंसी इस प्लांट की यदि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये टोटल 16 में कितना प्लांट मिलेगा, दो प्लांट, तो दो प्लांट, और टोटल प्लांट कितना है 16, तो ये हो गया 16, ये क्लियर हो गया। अब इसको यदि काटिएगा तो 2 8 16, 8 बार में कट गया, तो ये याद रहने दीजिए, सेम ही रहने दीजिए, आसान पड़ेगा आपको। 2/16 हो गया, ये हो गया 2/16, ये आसान हो गया। अब क्या कीजिए कि ये दोनों मिला करके, ये दोनों प्लांट का मिला करके फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्लियर हो गया। ये दोनों मिला करके प्लांट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या करना है कि इन दोनों को मिला करके आप करना है कैपिटल ए स्मॉल बी प्लस कैपिटल ए स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसका वैल्यू कितना है 1/16 यानी 1/16, और इसका भी वैल्यू कितना है तो 2/16, तो प्लस 2/16 कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ 16 16 एलसीएम हो गया, इधर हो गया, यहाँ 16 से 16 एक बार में कटा, एक को एक से गुना किया तो 1, और 16 को 16 से कटाया तो एक बार में कटा, और 2 से गुना कर दिए एक को तो 2, यानी ये हो गया आपका 3/16 फ्रीक्वेंसी। यानी इस दोनों प्लांट का 16 में आने की फ्रीक्वेंसी कितना है 3/16। तो यानी ये एक प्लांट है और ये दो प्लांट है, और टोटल प्लांट कितना है 16, तो ऐसे डायरेक्ट भी करते तो 3/16 हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी निकाल करके भी कर दिए तो क्या हो गया 3/16 हो गया। ये प्लांट एक है और ये प्लांट कितना है 2, तो टोटल कितना प्लांट 3, ये मतलब इस ये दोनों मिला करके कितना हो गया 3, और टोटल प्लांट कितना था 16, तो 3 बाई क्या हो गया 16। और ऐसे भी यदि आप फ्रीक्वेंसी निकाल करके भी किए तो भी आ गया कि ये एक प्लांट कितने में था 16 में, और ये भी प्लांट जो है ये दो प्लांट है कितने में 16 में, तो 2/16 कर दिया इसको, और उसके बाद दोनों का मिला करके फ्रीक्वेंसी निकाला तो कितना आ गया 3/16। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये आपका डायरेक्ट कैसे होता कि ये दोनों को मिला के फ्रीक्वेंसी निकालना तो 2 + 1 कर देते, और टोटल प्लांट कितना होता 16, कोई डाउट नहीं। तो डायरेक्ट करते तो ऐसे भी हो जाता है, ये 1 ये 2, तो कितना हो गया 3, और टोटल कितना था 16, तो 16 से डिवाइड करते 3/16, कोई डाउट नहीं। तो यानी 16 में 3 प्लांट इस टाइप के हैं। अब कितना में पूछ रहा है वो 512 में, तो इसका मतलब हो गया कि 16 में 3/16 आ रहा है, ये दोनों का मिला करके 3/16 आ रहा है, तो ये इसका मतलब 16 में 3 प्लांट इस टाइप के हैं, ये दोनों मिला करके। तो इसका मतलब 512 में कितना होता है, गुना कर दीजिए 512, क्लियर हो गया। अब ये कितना बार में कटेगा, ये 32 बार, क्लियर हो गया, ये 32 बार में कट जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब ये क्या हो गया 32 को यदि 3 से गुना किया 96, यानी 96 यानी 512 में 96 प्लांट ऐसे होंगे जो कि ये दोनों जीनोटाइप मिला करके। लेकिन इसका नंबर क्या होगा ज्यादा होगा और इसका नंबर क्या होगा कम। इसको आप बार बार रिपीट करके देखिएगा। ये चूंकि डायहाइब्रिड क्रॉस था तो सिंपल मेथड ये था, तो मैं बताया था आपको कि ये पूछ रहा है कि फर्स्ट डोमिनेंट और डोमिनेंट के दो हो सकते हैं जीनोटाइप, एक कैपिटल ए यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस लिख दिया, लेकिन दूसरा बोला सेकंड इज द रिसेसिव, तो इसका एक ही जीनोटाइप होगा स्मॉल बी। और डायहाइब्रिड में आपको प्लांट निकालना बहुत आसानी से सिखाया था, तो कैसे निकालते हैं, तो ये भी होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस, यानी एक प्लांट होगा। एक हेटेरोजाइगस अगर तो उसका वैल्यू 2 होता है, 2 आएगा तो 4 वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक हेटेरोजाइगस है तो 2 प्लांट इसकी वैल्यू आ गई, ये स्मॉल बी तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो यानी 2 × 1 यानी 2 प्लांट हो जाएगा। तो ये 2 प्लांट ये आपका हो गया, ये एक हेटेरोजाइगस का 2 प्लांट है, यदि ये भी हेटेरोजाइगस होता है तो कितना प्लांट होता है 4, क्योंकि हेटेरोजाइगस का वैल्यू 2 होता है और होमोजाइगस का वैल्यू 1 होता है। तो यदि यहाँ पे इसका प्लांट का बात करिएगा तो ये प्लांट ये हेटेरोजाइगस था तो ये 2 हो गया, और ये होमोजाइगस था तो ये वैल्यू 1 हो गया, तो 2 × 1 यानी 2 प्लांट हो गया। अब यहाँ पे भी वही बात हुई होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये स्मॉल ए है वैल्यू, तो इस प्लांट ये दोनों होमोजाइगस है तो इसका एक वैल्यू होगा, और ये स्मॉल बी तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो 1 × 1 यानी 1 प्लांट मिलेगा इस टाइप का। यानी होमोजाइगस का वैल्यू क्या रखिएगा 1
और हेटेरोजाइगस का वैल्यू क्या रखिएगा 2, और गुना करना है उसको। तो यदि ये कैपिटल ए स्मॉल बी पूछेगा कि कितना प्लांट मिलेगा, तो एक प्लांट मिलेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस का वैल्यू 1, ये भी होमोजाइगस का, इसका वैल्यू 1, गुना कर दिया 1 गुना 1 तो 1 प्लांट ही मिलेगा। ये हेटेरोजाइगस इसका वैल्यू 2 हो गया और ये होमोजाइगस का वैल्यू 1 हो गया, तो 2 गुना 1 कर दिया तो ये 2 प्लांट मिलेगा। लेकिन इस टाइप का 2 प्लांट मिलेगा कितने में? 16 में, क्योंकि क्रॉस कौन सा है? डायहाइब्रिड क्रॉस, और डायहाइब्रिड क्रॉस का टोटल प्लांट कितना आएगा? 16। फिर डायहाइब्रिड में टोटल प्लांट 16 आएगा, ये कैसे निकालते? तो इसका गैमेट है इसका गैमेट, दोनों को क्या करते? गुना। ये यदि आपका गैमेट बात करेंगे तो इसमें 4 गैमेट इधर से बनेगा और 4 गैमेट इधर से बनेगा, 4 × 4 यानी 16। पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा दें, क्लियर हो गया? तो आप जैसे भी बनाना चाहते हो आप बनाओ। अब यहां से 1 प्लांट ये हो गया, 2 प्लांट ये हो गया, तो 2 1 3 प्लांट हो गया कितने में? तो 16 में, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसलिए कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोनों का मिला के? तो 3/16 यानी 3/16। या ऐसे करना चाहते हो, डायरेक्ट नहीं करके इस तरह से करना चाहते हो, ये प्लांट आपको टोटल कितना मिला? 1 इंडिविजुअल इसका निकाले आपको कितने में? तो 16 में, क्योंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस से लाया जा रहा है, तो 1/16 कर दिया। ये प्लांट कितना मिलेगा? तो 2 मिला है, कितने में? तो 16 में, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है। ये भी हो गया 2/16, क्लियर हो गया? फिर दोनों को जोड़ दिए, ताकि कंबाइंड फ्रीक्वेंसी मिल सके हमको। तो दोनों को जोड़े तो 1/16 2/16, ये हो गया आपका क्या? 3/16 हो गया, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी मिल गया। यानी 16 में 3 प्लांट जो है इस टाइप के हैं। तो यहां भी वही बात हो गया कि 16 में 3 प्लांट इस टाइप का, तो 512 में कितना होगा? तो 512 से गुना करें 96 प्लांट हो जाएगा, क्लियर हो गया? तो पूरा कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको समझा दे। इसके बाद भी दिक्कत होगा तो परसों हम लाइव डिस्कशन में आएंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश कीजिए कि अपने से वीडियो को रिप्ले करके देखिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये नेक्स्ट है और लास्ट भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रखी है, कुछ बचा हुआ होगा तो हम लोग ऑफलाइन में जब मिलेंगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें बहुत सारे कोडिंग सिस्टम है, सारा सिस्टम यहाँ पे बोल पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए करके आप जब आएंगे तो आपके साथ में आपको बुलवा करके उसको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि आप बोलते हैं तो उसमें ज्यादा क्लियरेंस आती है चीजों में। तो आपके साथ में इंटेक करके पढ़ाने में उसका कुछ अलग ही मजा है, तो इसलिए करके फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में भी हम लोग वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए कर सके। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक मैप से क्वेश्चन को जोड़ा जा रहा है। एक क्वेश्चन है कि ए टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 individuals produced the following number of offspring. Following number of offspring. आइए यहाँ पे आपका इस ऑफिस में लिखा हुआ है, प्लस देखिए लिखा हुआ है, ये मॉडर्न जीनोटाइप लिखने का तरीका है। तो मॉडर्न जीनोटाइप जो हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें गैमेट फॉर्मेट पे ही लिखाता है कि अभी आपको सिखा देते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन पहले यहाँ लिखा हुआ है, टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल। और जब भी कभी मेंडल का F1 इंडिविजुअल होगा वो ऑलवेज हाइब्रिड होगा। ऑलवेज क्या होगा? हाइब्रिड। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, F1 ऑलवेज हाइब्रिड होता है। और उसका टेस्ट क्रॉस करा जाया है, F1 इंडिविजुअल का टेस्ट क्रॉस। तो जो F1 का जीनोटाइप आएगा उसी का टोटल रिसेसिव जीनोटाइप लिख करके उसको क्रॉस करवा देंगे। उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट, जो कि फॉलोइंग जीनोटाइप का आपका प्लांट मिल रहा है, फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग मिल रहा है। एक मिल रहा प्लस स्मॉल टी स्मॉल r 40 प्लांट, प्लस स्मॉल r स्मॉल टी स्मॉल r 10 प्लांट, स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी स्मॉल r 10 प्लांट, स्मॉल टी स्मॉल r स्मॉल टी स्मॉल r 40 प्लांट। आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन कैपिटल T एंड कैपिटल R। अब आइए डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब यही होगा कि जितना रिकॉम्बिनेंट प्लांट आएगा उतना ही डिस्टेंस होगा और उतना ही परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा। तो सबसे पहले ये जो जीनोटाइप हमको दिया हुआ है, जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। देखिए कैसे होगा। ये जो प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस कौन सा अल्फाबेट होगा? इसके स्लैश के दूसरे साइड में देखिएगा। तो स्लैश के दूसरे साइड में ये पहला प्लस, इधर का पहला अल्फाबेट,
तो इसका मतलब होगा कि पहला अल्फाबेट यहाँ पे स्मॉल टी है, तो इसका मतलब ये प्लस जो होगा ये कैपिटल टी होगा, क्योंकि प्लस मॉडर्न वाले में जो जीनोटाइप लिखते हैं तो प्लस से हम लोग डोमिनेंट एलील दिखाते हैं। कौन सा एलील दिखाते हैं? तो डोमिनेंट एलील को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये प्लस जो होगा ये कैपिटल टी होगा, और ये जो प्लस होगा ये कैपिटल आर होगा, क्योंकि इधर स्मॉल आर लिखा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे यदि हम लोग जीनोटाइप यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपका जीनोटाइप यहाँ पे है प्लस प्लस और स्लैश स्मॉल, ये आपका स्मॉल टी स्मॉल आर। इसको यदि ओल्ड में हम लोग लिखना चाहेंगे तो प्लस की जगह पे ये स्मॉल टी है तो इधर कैपिटल टी होगा, तो कैपिटल टी, और इधर से स्मॉल टी, ये स्मॉल आए तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और इस टाइप के आपके प्लान दिए हुए 40, ये 40। क्लियर हो गया? अब दूसरा जीनोटाइप है प्लस, ये पहला हो गया, दूसरा में प्लस स्मॉल आर स्लैश दिया हुआ है स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आइए स्मॉल टी स्मॉल आर, ये प्लस है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे है? तो ये प्लस कौन सा अल्फाबेट होगा? तो स्लैश के इधर का ये पहला, इधर भी पहला देखेंगे तो ये पहला है, तो ये इधर पहला स्मॉल टी है, तो इसका मतलब ये कैपिटल टी हो गया, प्लस से कैपिटल टी, और इसके साथ में इसको स्मॉल टी लिख दिया। अब यहाँ स्मॉल आर लिखा हुआ तो स्मॉल आर ही लिख देंगे, और इधर भी सेकंड लेटर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर भी लिखेंगे। और ये प्लांट आपका 10 दिया हुआ, ये 10 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा में आइए, तीसरा जीनोटाइप का हम लोग बात करते हैं। तीसरा जीनोटाइप क्या है? तो तीसरा जीनोटाइप हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मॉल टी प्लस और स्लैश दिया हुआ है स्मॉल टी स्मॉल आर। इसको ओल्ड पे लिखेंगे तो पहला अल्फाबेट और इधर भी पहला, तो इधर भी स्मॉल टी इधर भी स्मॉल टी, तो लिख दिया स्मॉल टी, रेसेसिव तो सेम ही लिख देते हैं। यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ये कौन सा अल्फाबेट होगा? तो ये सेकंड पोजीशन पे प्लस है, तो इधर सेकंड पोजीशन पे आर है, इस तरह ये आर ही होगा, लेकिन कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे आर है, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल स्मॉल, और ये प्लांट आपका दिया हुआ 10। अब यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल चौथा में हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। ये स्मॉल टी यानी आप यहाँ पे जीनोटाइप यदि लिखोगे तो स्मॉल टी स्मॉल आर, ये प्लान किया हुआ 40। अब हमको क्वेश्चन बनाने में मदद मिल जाएगा इससे। सबसे पहले अब इसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पेरेंटल क्लास है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट क्लास है। तो आपको बोला कि F1 का टेस्ट क्रॉस कर रहे हो, तो F1 पहले, ये जो F1 होगा ये मोनोहाइब्रिड होगा कि डाइहाइब्रिड होगा कि ट्राइहाइब्रिड होगा कि पेंटाहाइब्रिड होगा, लेकिन F1 हाइब्रिड होगा ये कंफर्म है। F1 हाइब्रिड होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। F1 हाइब्रिड होगा, इसमें कहीं कोई कतई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन डाइहाइब्रिड होगा कि ट्राइहाइब्रिड होगा, तो इसमें आप अल्फाबेट देख लीजिए, चारों मिला करके देख लीजिए कि कितने अल्फाबेट यूज किया गया है। तो आप यदि चारों का डाटा देखोगे तो दो ही टाइप का अल्फाबेट है, एक टी है एक आर है, दो टाइप का अल्फाबेट, यानी इसका मतलब हो गया कि दो कैरेक्टर लिया गया और दो कैरेक्टर का हाइब्रिड डाइहाइब्रिड कहलाएगा। यानी F1 इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि डाइहाइब्रिड है, कोई डाउट नहीं। तो F1 इंडिविजुअल डाइहाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट देखोगे कि इस चारों में कितने टाइप का अल्फाबेट यूज किया गया, तो दो टाइप का अल्फाबेट यूज किया गया, टी और आर, तो इसलिए कि F1 इंडिविजुअल क्या होगा? डाइहाइब्रिड होगा। तो F1 को डाइहाइब्रिड करना है तो टी का हाइब्रिड कर दे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका हाइब्रिड कर दे आर का तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। अब इसको न्यू में लिखना है, न्यू में लिखना है, तो डोमिनेंट न्यू में यदि आप लिखोगे तो दोनों डोमिनेंट एक साथ होगा, और फिर ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट एक साथ में और दोनों रेसेसिव एक साथ में। यानी इधर आप लिखते हो डिफरेंट टाइप का अल्फाबेट इधर और डिफरेंट टाइप का अल्फाबेट इधर। क्लियर हो गया? पहला कोशिश ये करते हो कि यदि दोनों का डोमिनेंट है तो एक साथ रखोगे और इधर रेसेसिव एक साथ रखोगे, लेकिन हमेशा डिफरेंट अल्फाबेट होगा स्लैश के दोनों साइड। इधर भी देखो ये कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी नहीं आया, यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर। यहाँ पे क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल। इधर जैसा लिखेंगे उसी का रेसेसिव इधर लिख देंगे। क्लियर? अब इसको यदि हम लोग मॉडर्न में लिखें तो ये टी है तो इसको प्लस कर देंगे, ये आर है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जैसा है वैसा लिखा जाएगा। कोई डाउट नहीं? एकदम क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया क्या कि इसको यदि हम लोग लिखते हैं तो गैमेट फॉर्मेट पे लिखते हैं। किस फॉर्मेट पे लिख देते हैं? तो गैमेट फॉर्मेट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखे तो दो डिफरेंट
कैरेक्टर का, एक हाइट का है, एक कलर का है, तो दोनों के पास चूंकि डोमिनेंट एलील है तो दोनों डोमिनेंट को एक साथ लिख दिए और दोनों रिसेसिव को एक साथ लिख दिए। यदि ऐसा होता कैपिटल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, तब इसके मॉडर्न में हम लोग कैसे लिखते, मॉडर्न में कैसे लिखते, तो ये देखने की बात है। तो इसका मॉडर्न कैसे लिखा था, यहाँ पे कैपिटल टी एक कैरेक्टर का है तो कैपिटल टी लिख दिया, और दूसरे कैरेक्टर का भी डोमिनेंट है तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, क्लियर हो गया। और इधर भी फिर इस कैरेक्टर का डोमिनेंट ही है तो कैपिटल टी लिख दिया, और इधर दूसरे कैरेक्टर का क्या है तो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख दिया। अब इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस, और इधर भी हो जाएगा प्लस स्मॉल आर। कोई डाउट इसमें, क्लियर। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे हमारे पास में है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर, यानी ये हो गया दो डोमिनेंट है तो दो प्लस लिख दिया, और दो रेसेसिव का तो स्मॉल टी स्मॉल आर लिख दिया, गैमेट फॉर्मेट पे लिख दिया इसको। आइए अब यहाँ पे इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे, तो इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे तो दोनों रेसेसिव ही हो जाएगा दोनों कैरेक्टर का, तो यहाँ पे टॉल है तो इसका रेसेसिव स्मॉल टी हो जाएगा, ये रेड है तो इसका रेसेसिव स्मॉल आर हो जाएगा। अब इसका यदि तुम जीनोटाइप लिखोगे मॉडर्न वाले व्यू में तो इधर से एक स्मॉल टी ले लिए और इधर से एक स्मॉल आर ले लिए, हो गया यहाँ पे, और फिर वही इधर से एक स्मॉल टी ले लिए और इधर से एक स्मॉल आर ले लिए, क्लियर हो गया। अब वही काम यहाँ भी करते हैं, इधर से भी टी लिए तो पहला टी जो डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट लेंगे, रेसेसिव होगा तो रेसेसिव लेंगे, तो इस टी में देख रहे हैं कि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट लिख दिए, फिर आर लेंगे तो आर लेंगे तो देखेंगे डोमिनेंट है तो डोमिनेंट लिखेंगे, रेसेसिव हो तो डोमिनेंट था इसलिए डोमिनेंट लिख दिए, फिर स्लैश दे देंगे। फिर अब क्या करेंगे कि अब फिर टी लिखेंगे, तो टी में यदि इधर रेसेसिव है तो रेसेसिव लिख देंगे और नहीं है तो डोमिनेंट ही लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब इधर यहाँ पे क्या है कि अब आर लिखेंगे तो आर में रेसेसिव है इसलिए रेसेसिव लिख दिए, अब जब डोमिनेंट डोमिनेंट आ गया तो प्लस प्लस कर दिया, ये स्मॉल आर हो गया, क्लियर हो गया, लिखना आ गया। अब इसका बोलिएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अब इसका मॉडर्न में लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले तो टी लिखोगे, तो टी तो डोमिनेंट है तो लिख दिया डोमिनेंट, अच्छा फिर कलर के लिए लिखोगे तो आर भी डोमिनेंट आ रहा है तो लिख दिया कैपिटल आर, फिर स्लैश कर दिया, फिर टी ही लिखना है हमको, तो यहाँ पे टी देख रहे हैं कि डोमिनेंट ही लिखा हुआ है, दोनों क्या डोमिनेंट, इसलिए डोमिनेंट लिख दिया, फिर इधर से आर देखेंगे तो आर क्या लिखा हुआ रेसेसिव तो स्मॉल आर कर दिया यहाँ पे। अब इसको यदि मॉडर्न में लिखेंगे तो डोमिनेंट के लिए प्लस करेंगे और रेसेसिव का जो है वही लिखेंगे, यहाँ पे डोमिनेंट के लिए प्लस हो गया, ये डोमिनेंट के लिए प्लस हो गया, इधर भी प्लस हो गया और इधर भी क्या हो गया आर, तो डाउट। अच्छा यदि ऐसा होता, सपोज दैट ऐसा होता ये आपका कैपिटल, अब तुम लिखना सीख गया होगा, यदि ऐसा होता कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर होता, क्लियर हो गया, तब लिखने बोलता, तो पहले स्लैश के पहले यहाँ टी लिखना है, तो टी का खोजना है हमको कि डोमिनेंट है कि नहीं है, यदि यहाँ पे डोमिनेंट है तो डोमिनेंट है, फिर दूसरा कैरेक्टर का लिखना है, इसमें खोजना डोमिनेंट है कि नहीं है, तो लिख दिया कैपिटल आर, सेलेक्ट कर दिया। अब फिर हमको टी ही लिखना है, लेकिन टी लिखना है तो देखेंगे कि रेसेसिव है कि नहीं है, नहीं रहता तो डोमिनेंट लिख देते, तो रेसेसिव है तो स्मॉल टी लिख दिया, इसका फिर यहाँ दूसरे पोजीशन पे आर ही लिखना है, इसमें खोजेंगे कि रेसेसिव है कि नहीं, तो रेसेसिव नहीं है तो कैपिटल आर ही लिख देंगे। अब मॉडर्न में क्या करेंगे कि जो डोमिनेंट है उसको प्लस कर देंगे, तो ये हो गया प्लस, ये कैपिटल आर के लिए भी प्लस आ जाएगा, और इधर यदि सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी, और कैपिटल आर के लिए आएगा प्लस, कोई डाउट नहीं है। हाँ अब सेकेंड क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे देखिए हम लिखने केवल सिखा रहे हैं, ये स्मॉल टी होता और ये कैपिटल स्मॉल होता तब कैसे लिखते, तो यहाँ पे स्मॉल टी तो पहला तो टी लिखना है हमको, तो यहाँ पे तो डोमिनेंट है ही नहीं तो स्मॉल टी लिख दिया, इधर दूसरा कैरेक्टर का अब लिखना है तो यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल आर कर दिया, फिर सेलेक्ट किया, फिर इधर से टी ही लिखना है हमको, तो यहाँ से क्या होगा कि आप डोमिनेंट है ही नहीं तो रेसेसिव है तो स्मॉल टी लिखेंगे, और इधर आपका क्या है तो सेकंड पोजीशन पे तो रेसेसिव के लिखते हैं, नहीं रहता है तब डोमिनेंट लिख देते हैं, तो यहाँ पे रेसेसिव स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है, क्लियर कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये पैरेंट मेरे पास में स्मॉल टी स्मॉल आर हो गया, तो टेस्ट क्रॉस करने से ये पैरेंट हो गया, एक इसको P1 पैरेंट मान लिया, इसको P2 पैरेंट मान लिया। अब ये जो आपका मॉडर्न में लिखा गया तो भी यही लिखा गया स्मॉल टी स्मॉल आर, और ये P2 पैरेंट हो गया, ये P1 पैरेंट हो गया, तो ये वाला जीनोटाइप प्लस प्लस स्मॉल टी स्मॉल आर यहाँ पे आपका आ रहा है, प्लस प्लस स्मॉल टी स्मॉल, यानी ये पैरेंट P1 हो गया,
और दूसरा स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है तो ये पॉइंट हो गया P2। इसका मतलब ये दोनों आपका रिकॉम्बिनेंट है। ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट। देखिए ध्यान से कैसे रिकॉम्बिनेंट होगा। रिकॉम्बिनेंट कैसे होगा तो क्लियर करिएगा। यदि आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, ये टॉल विथ व्हाइट फ्लावर का प्लांट हो गया। और ये प्लांट कैसा था? तो टॉल विथ रेड फ्लावर, टॉल विथ रेड। और यहाँ पे क्या आ गया? टॉल विथ व्हाइट। तो ना इस पैरेंट से मैच कर रहा है ना इस पैरेंट से मैच कर रहा है, क्योंकि ये पैरेंट हो जाएगा ड्वार्फ विथ व्हाइट, ये पैरेंट हो जाएगा टॉल विथ रेड। ये पैरेंट आपका जो हो गया ये हो गया टॉल विथ रेड, टॉल विथ रेड। और ये जो पैरेंट आपका हो गया ये हो गया ड्वार्फ विथ व्हाइट, विथ व्हाइट। तो यहां पे एकदम क्लियर करिएगा। अब इस दोनों को मिक्स करके ये दोनों आया है। कैसे? ये प्लस है तो कैपिटल टी हो गया तो टॉल हो गया, और स्मॉल आर क्या हो गया? व्हाइट। तो ये जो प्लांट हो गया ये हो गया टॉल एंड व्हाइट, व्हाइट। इसका मतलब हो गया कि ना इस पैरेंट से मिल रहा है ना इस पैरेंट से मिल रहा है, लेकिन दोनों को मिक्स करके बनाया जा रहा है। तो इधर इस P1 से लिया गया है टॉल, अब P2 से लिया गया है व्हाइट, तो ये टॉल विथ व्हाइट हो गया। अब ये जो प्लांट होगा ये हो जाएगा ड्वार्फ, स्मॉल टी ड्वार्फ, और कैपिटल आर आ गया तो रेड, ड्वार्फ विथ रेड फ्लावर का प्लांट, विथ रेड फ्लावर का प्लांट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हाइब्रिड किया गया। किससे? तो P1 पैरेंट से, P1 पैरेंट जो आपका है तो यहाँ पे ड्वार्फ विथ रेड लाया गया। तो P1 पैरेंट में आपका क्या है? तो टॉल करेक्टर है, तो टॉल नहीं लिया गया। यहां से क्या लिया गया? स्मॉल टी ले लिया गया, और इधर से भी स्मॉल टी ले लिया गया। ये ड्वार्फ हो गया, तो यानी ड्वार्फ लिए किधर से? तो ड्वार्फ किससे लिए हो? फिनोटाइप किससे? रेसेसिव P2 पैरेंट से। और रेड किससे लिए हो? तो रेड लिए हो ऊपर से, तो ये हो गया ड्वार्फ विथ रेड। अच्छा, इस प्लांट में टॉल किससे लिए हो? ऊपर वाले से लिए हो, और व्हाइट किधर से लिए हो? तो नीचे वाले P2 पैरेंट से लिए हो। यानी दोनों को मिला करके मिक्स कर रहे हो, दोनों को मिला के, तो यह हाइब्रिड हो गया। तो हाइब्रिड प्लांट जो है, टोटल हाइब्रिड प्लांट कितना है? 10 ये तो 20 प्लांट आ गया। तो यानी आपको निकालना है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर निकालना, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन यानी रिकॉम्बिनेंट प्लांट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ये आपका हो गया परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। यही हो गया। तो अब परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन मैं आपको बताया था, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। आपका परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के लिए जब बात किए थे कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन यदि आप निकालिएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए टोटल रिकॉम्बिनेंट प्लांट बाय टोटल प्लांट। अब यहाँ पे आपका ये जो दो आया 10-10 का ये जो ग्रुप आया, ये आपका रिकॉम्बिनेंट प्लांट है। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया? 20। ये आपने यहाँ पे टोटल रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल प्लांट, और परसेंटेज निकालना है तो यहाँ 100 से गुणा करिएगा। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट प्लांट हो गया 10-10 20 हो गया, और टोटल प्लांट कीजिए 40 10 50 10 60 और 40 100, यानी 20/100 मल्टीप्लाई यहाँ से 100 कर दीजिए, यानी यहाँ पे कट गया ये, यानी आपका 20% आपका क्रॉसिंग ओवर हो गया। कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर? क्योंकि परसेंटेज के लिए यहाँ क्या लिख दिया? 100 लिख दिया, तो 20% आपका क्रॉसिंग ओवर। और जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा या जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा, ये रिकॉम्बिनेशन 20% हो गया था, 20% रिकॉम्बिनेशन का मतलब 20% क्रॉसिंग ओवर हो गया। और जितना क्रॉसिंग ओवर होगा परसेंट में या जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो 20% यदि रिकॉम्बिनेशन आया तो 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस होगा या मैपयूनिट का डिस्टेंस होगा।
कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपको पैरेंटल क्लास सेलेक्ट करना था। तो पैरेंटल क्लास इसलिए क्योंकि उसने बोला कि F1 पैरेंट लिया गया और उसका टेस्ट क्रॉस कराया गया। तो टेस्ट क्रॉस कराया गया तो टेस्ट क्रॉस के लिए इसी का रेसेसिव हम लोग ले लेते हैं। तो ये P2 पैरेंट हो जाएगा, F1 इसको P2 पैरेंट बोलेंगे और ये F1 को हमने P1 पैरेंट बोल दिया। तो यहाँ पे हमने जीनोटाइप मैच करवा लिया। क्लियर हो गया। तो जीनोटाइप मैच करवाना, ये प्लस प्लस यदि लिखा हुआ तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। ये प्लस प्लस लिखा तो इसको लिखना आपको हम सिखा दिए थे। तो ये पैरेंटल क्लास हो गया, ये पैरेंटल क्लास हो गया, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट क्लास हो गया। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालने का तरीका था टोटल रिकॉम्बिनेंट प्लांट और डिवाइडेड बाय टोटल प्लांट मल्टीप्लाई 100। यहाँ से परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आ गया 20% और जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तो 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस यहाँ पे हो गया। एकदम क्लियर करिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस लिखा हुआ था कि टेस्ट क्रॉस कराया गया F1 का। तो F1 ये पैरेंट हो गया और ये टेस्ट क्रॉस कराया तो इसका रेसेसिव ले लिया हमने। तो ये P1 पैरेंट हो गया, ये P2 पैरेंट हो गया, इसमें हमने जीनोटाइप में मैच करा दिया। तो ये P1 पैरेंट हो गया, ये नीचे वाला P2 पैरेंट हो गया। और बाकी जो बीच में दो बचेगा वो ऑलवेज रिकॉम्बिनेंट ही हो जाएगा, क्योंकि जब दो पैरेंट हो गया तो बीच वाला रिकॉम्बिनेंट, उसमें तो दिमाग तुम लगाना ही नहीं, खोजने की कोशिश मत करना रिकॉम्बिनेंट, तुम पैरेंट सेलेक्ट कर लेना, बाकी जो बचेगा वो रिकॉम्बिनेंट हो जाए, दिमाग नहीं लगाना। जो ज्यादा दिमाग लगाओ तो समय ज्यादा लगने लगे। जैसे तुम्हारा पैरेंट सेलेक्ट हो गया कि ये पैरेंट हो गया एक और ये एक पैरेंट हो गया, तो बाकी बीच वाला रिकॉम्बिनेंट दोनों को जितना भी आएगा जोड़ करके और टोटल से डिवाइड करके 100 से गुणा कर, वही परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होगा, वही डिस्टेंस हो जाएगा। एक बार स्लो आपको बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका F1 था तो F1 P1 मान लिए इसको, और F1 डाइहाइब्रिड का ही F1 था। किसका F1? डायबिट का। तो डायबिट हो गया और इसको लिखने का तरीका आपको हमने सिखा दिया। यहाँ से रेसेसिव पैरेंट ले लिया, उसको फ्यूज करवाओगे, ये जो फ्यूज करवाओगे टेस्ट क्रॉस करोगे तो उससे इतने टाइप का प्लांट आपको मिला है जीनोटाइप फॉर्म में। और ये प्लांट मिला है 40, ये प्लांट आपको मिला था 10, ये प्लांट आपको मिला 10 और ये प्लांट मिला 40। और इसमें पूछ रहा था कि दो कैपिटल टी और कैपिटल आर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप का प्लांट था, तो दोनों को जोड़ दिए, फिर टोटल से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई 100 कर दिए। इसके बाद आपका आ गया ये परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा, मैथमेटिकल डिस्टेंस होगा।